गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर विनोद राणा है और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसी एक्ट 1960, लिस्ट ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसपीसीए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एसपीसीए और उसके बाद हम पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू एनिमल्स। तो जैसा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पहले ही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक्स, एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक्स गेट सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये जो कहा है ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कहा है। अगर हम खुद क्रुएलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जानवर में जो पशु के साथ जो भी व्यक्ति क्रूरता करता है तो उसके लिए अगर सबसे अच्छी दवाई जो हो सकती है वो सिर्फ कानून और व्यवस्था ही हो सकती है, क्योंकि अगर उसको उस व्यक्ति को अगर क्रूरता से रोकना है तो सिर्फ कानून और व्यवस्था ही उस व्यक्ति को क्रूरता से रोक सकता है। आगे आगे आ जाती है बात डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, क्योंकि जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्ट जो है वो हमेशा कानून में आता है और सबसे पहले डिफरेंस बड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है इन दोनों में करना, क्योंकि लॉ एंड एक्ट दोनों ही कानून में आते हैं। लेकिन लॉ जो होता है अ जनरल रूल मेड बाय द गवर्नमेंट दैट एवरीवन मस्ट फॉलो, एंड एक्ट होगा अ स्पेसिफिक रूल पास्ड बाय द गवर्नमेंट एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू। फॉर एग्जांपल पीसीए एक्ट 1960। अगर मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में और आपकी लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाऊं तो एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं कि जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में एक लॉ बनाता है कि जो स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन देके जो है वो हॉलीडे कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो प्रिंसिपल ये देखता है कि ठीक है मेरे इस महीने में क्या हुआ कि बच्चों ने एप्लीकेशन लिखी और हॉलीडे वो बहुत आराम से ले रहे थे, क्योंकि हॉलीडे एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब उसने एक और लॉ बना दिया, उसने लॉ बनाया कि महीने में सिर्फ 2 ही छुट्टियां कर सकते हैं और उससे अगर अबव अगर आप छुट्टी करेंगे तो आपको फाइन पड़ेगा। तो लॉ जो कि उसने जनरल एक एप्लीकेशन पहले बताया था कि एप्लीकेशन लेके आपने जो वो छुट्टियां करनी है तो वो एक जनरल लॉ था। लेकिन जब उसने उसे सख्ती से बोला कि सिर्फ महीने में 2 ही छुट्टियां करेंगे उसके बाद जो वो फाइन लगेगा, दैट इज एक्ट। तो मतलब कोई भी लॉ जो है जिसको बहुत सख्ती से अगर किसी को अप्लाई करना है उस लॉ को तो हमें जो है वो एक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए हमें एक्ट की जरूरत पड़ती है। हालांकि आगे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज जी में ये लिखा गया है, states that every citizen has a fundamental duty to safeguard and improve the nature environment including forests, lakes, river and animal as well as to have compassion for living creatures। हालांकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आपको याद होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 जनवरी 1950 को ऑलरेडी आ गया था। लेकिन जब ये जो एक्ट बना है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये बनाया गया 1960 में। तो आप देख रहे हो 10 साल के बाद हमें एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लोग जो है वो इस चीज का पालन ही नहीं कर रहे थे। हमने ऑलरेडी ये देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी कि चाहे फॉरेस्ट हो चाहे लेक्स हो या रिवर हो उनके प्रति हमें करुणा का भाव दिखाना है, लेकिन हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जो जरूरी हो जाता है उसको सख्ती से लागू करने के लिए तभी जो है वो एक्ट जो है वो सामने आता है। अब बात आती है कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो काम किस पे करता है। तो एन एक्ट टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल and for that purpose to amend the law relating to the prevention of cruelty to animals। तो कोई भी पशु जो अननेसेसरी पेन में होगा तो उसको उस पेन से राहत दिलाने के लिए जो लॉ बनाया गया है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अभी 10 ऐसी क्रूरता हैं जो ज्यादातर जो समाज में एनिमल के प्रति की जाती है वो हम पढ़ेंगे अब वन बाय वन। तो सबसे पहली जो क्रूरता है जो इंसान करता है दैट इज इफ एनी पर्सन बीट, किक, ओवरराइड, ओवरड्राइव, ओवरलोड, टॉर्चर और अदरवाइज ट्रीट एनिमल सो एज टू सब्जेक्ट इट टू अननेसेसरी पेन और
सफरिंग। तो अगर वो ओवरराइड करता है, ओवरलोड करता है, जिससे कि अननेसेसरी अगर किसी जानवर को होता है तो वो क्रुएलिटी ही मानी जाएगी। आगे फोटो के जरिए आप समझ पाएंगे। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक डंकी जो है वो पूरा उसने भार उठाया हुआ है, लेकिन वो खुद जो है वो उठ गया है। तो एक थंब रूल होता है जब हम क्रुएलिटी की बात करते हैं। एक थंब रूल अगर मैं बताऊं कि अब आप बोलेंगे कि डंकी जो है, डंकी का तो काम ही भार ढोना है, तो हम क्या उस पर भार नहीं ढो सकते हैं? लेकिन उसका एक पर्पज होता है कि जब मान लो एक डंकी जो है वो 200 केजी का बॉडी वेट है उसका खुद का, तो आप सिर्फ उस पर 100 केजी तक का ही जो है वो लोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 200 केजी का वो खुद है और आप 250 केजी का उस पर भार डाल दे रहे हैं, तो फिर ये ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इट इज अ क्रुएलिटी। अब दूसरी जो क्रुएलिटी है, दैट इज इन एनी वर्क और लेबर or for any purpose any animal which by reason of its age, wound, sore or other cause is unfit to be so employed। कई बार क्या होता है कि ये जो डंकी और म्यूल्स एंड हॉर्सेस होते हैं, इनमें घाव बन जाते हैं, क्योंकि रेगुलर इनको जो है वो भार ढोने के लिए जो है वो ले जाया जाता है, तो उसके कारण इनके घाव हो जाते हैं। लेकिन जो ऑनर है, जो मालिक है, वो उसके घाव को ना ठीक करता हुआ उससे जो वो लगातार काम करवा रहा होता है, तो वो भी किसके अंडर आएगा? क्रुएलिटी के एक्ट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ये इसको बहुत सारे घाव हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मालिक इससे काम जो है वो ले रहा है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रस्सी बहुत टाइट है और साथ में इसको घाव भी हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो इससे काम लिया जा रहा है, तो ये भी क्रुएलिटी जो है वो मानी जाएगी। ये भी घाव का ही एक एग्जांपल है। थर्ड जो है आपकी जो क्रुएलिटी आती है, दैट इज विलफुली एंड अनरीजनेबली एडमिनिस्टर्ड एनी इंजurious ड्रग और इंजurious सब्सटेंसेस टू और विलफुली अनरीजनेबली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी सच ड्रग्स। कई बार क्या होता है कि पशु को इंजurious ड्रग जो है वो लगाई जाती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मान लो आपने एक जानवर देखा जो बहुत ही पीड़ा में था, और कुछ एक इंजेक्शन मिलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसने क्या किया, उसने एक इंजेक्शन पढ़ रखा था स्ट्रिचनिन। स्ट्रिचनिन जो इंजेक्शन है वो जनरली लगाया जाता है ताकि उसको मारा जाए, लेकिन वो जो वो हाईली उसको जो है वो पेनफुल, हालांकि वो मर तो जाएगा जानवर, लेकिन वो तड़प तड़प के बनेगा, जिसको कि हम इथोनेशिया काउंट नहीं करते। इथोनेशिया का मतलब होता है पेनलेस किलिंग, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता है कि इंजेक्शन लगाया जाता है मारने के लिए, दैट इज स्ट्रिचनिन, जो कि बहुत ही इलीगल है। तो अगर वो वैसा व्यक्ति अगर कोई करता है तो वो भी अंडर क्रुएलिटी जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास क्रुएलिटी आती है, कन्वे और कैरीज वेदर इन और अपॉन एनी व्हीकल और नॉट एनी एनिमल इन सच अ मैनर और पोजीशन एज टू सब्जेक्ट इट टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग। तो इसमें ये समझाने का ये तात्पर्य है कि जब कभी कई बार क्या होता है कि एनिमल्स बहुत सारे जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, मान लो किसी डेयरी फार्म में ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर एक ट्रक है और उस ट्रक में सिर्फ 2 या 4 एनिमल जो है वो आ सकते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको जो है वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जाना होता है, तो उसमें 2 न 4 न बांधते हुए उस पर जो है वो 6-7 एनिमल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, ये देखिए फोटोग्राफ्स में आप देख पा रहे हैं, इसमें जानवर जो है ना तो वो हिल पाएगा और ना इवन तो सांस लेना भी इसमें जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भी जो है वो क्रुएलिटी के अंदर ही आता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1950। तो ये सभी उसी के एग्जाम्पल हैं। जो पांचवी जो हमारी क्रूरता है, दैट इज कीप्स और कन्फाइन एनी एनिमल इन एनी केज और अदर रिसेप्टिकल विच डज नॉट मेजर सफिशिएंटली हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ। कई बार क्या होता है कि हम जानवर को तो रखते हैं केज में, लेकिन वो केज जो है वो इतनी, ना तो उसकी इतनी हाइट होती है ना उतनी लेंथ होती है कि वो उसमें भी घूम फिर सके, जिसकी वजह से जो है वो एनिमल जो है वो स्ट्रेस में आता है और सफोकेशन भी वो जो है वो महसूस करता है, तो वो भी किस में आएगा? आपका क्रुएलिटी में आएगा। ये फोटोग्राफ्स हैं उसके जो केज में रखते हैं ज़्यादातर। अब अगर इसमें मैं कहूँ तो इसमें सिर्फ 2 पैरेट आने चाहिए थे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वो 5-6 पैरेट्स जो है वो एक केज में जो है वो रखे हुए हैं, जो कि अंडर क्रुएलिटी एक्ट में आएंगे। छठवीं जो आपकी जो 6th क्रुएलिटी है, दैट इज कीप्स फॉर एन अनरीजनेबली टाइम एंड एनी एनिमल चेन्ड और फैटेड अपॉन एन अनरीजनेबली शॉर्ट और अनरीजनेबली हैवी चेन और कॉर्ड। अगर किसी भी एनिमल को किसी भी कारणवश अगर आप लंबे समय तक जो है वो अगर चेन से बांध के रखते हैं, तो वो भी जो है वो क्रुएलिटी के अंदर ही आता है। जैसा कि आप आम लोग हम बोलते ही हैं कि अगर आप
डॉग को कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक अगर आप बांध के रखते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इवन कि वो काटने को दौड़ता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है कि उसको भी घूमने की इच्छा होती है कि मैं घूमूं, लेकिन अगर आप बांध के रखेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो ये भी क्रुएलिटी में आता है। ये देखिए, ये तो वाइल्ड एनिमल है, बल्कि इसको भी चेन के साथ जो वो बांधा हुआ है, दैट इज अंडर क्रुएलिटी। ये डॉग है जिसको काफी लंबे समय तक जो है वो चेन के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, अगला आ गया सेवंथ जो आपकी क्रुएलिटी है, दैट इज बीइंग द ऑनर निग्लेक्ट टू एक्सरसाइज और कॉज टू एक्सरसाइज रीजनेबली। कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो डॉग्स को एक्सरसाइज के लिए नहीं ले जाते हैं, तो वो भी जो है वो अंडर क्रुएलिटी में ही आता है। एट्थ जो आपकी क्रुएलिटी है, दैट इज बीइंग द ऑनर ऑफ फेल टू प्रोवाइड सच एन एनिमल। अगर सफिशिएंट फूड या ड्रिंक या शेल्टर अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो भी अंडर क्रुएलिटी। नाइन्थ पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि मैंने नोट लिखा हुआ है, और इस पे नोट इसलिए लिखा है क्योंकि ये आजकल की ही समस्या है अगर देखा जाए तो। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। विलफुली परमिट एनी एनिमल ऑफ विच ही इज द ऑनर टू गो एट अ लार्ज इन एनी स्ट्रीट while the animal is affected with a contagious or infectious disease to die in any street। तो सबसे पहले ये दो वर्ड हैं, दैट इज कंटीजियस एंड इन्फेक्शियस। सो कंटीजियस और इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज होती है जो किसी बैक्टीरिया, वायरल या फंगस से जो है वो फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजियस और इन्फेक्शियस डिसीज। अब मैंने ये कहा कि मैंने आज के जोड़ के क्यों कहा आपको, क्योंकि आजकल आप देखते हैं सड़कों पे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हमारी गायें जो है वो आवारा आपको मिल रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से मान लो कोई ऐसी गाय है जिसको कि क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो लंपी स्किन डिसीज आपको पता ही होगा, 2021 और 22 में एक वायरस फैला था, दैट इज लंपी स्किन डिसीज। तो वो लंपी स्किन डिसीज एक वायरस थी। अगर मान लो वो उससे अगर इन्फेक्टेड है कोई भी पशु और वो किसी गली में गुजर जाता है, तो उस गली के अराउंड अगर जो हेल्थी पशु हैं वो भी जो वो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आजकल के इंसान को, लेकिन इंसान करता है क्योंकि उसको सिर्फ अपना फायदा देखना होता है। जब तक वो मिल्क दे रही है कोई गाय, तब तक तो वो बांध के रखता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि खर्चे वाली बात आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बीमार हो जाती है तो क्योंकि ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो वो उसको क्या कर देता है, सड़कों पे छोड़ देता है, जो कि अंडर क्रुएलिटी एक्ट आता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सड़कों पे जानवर ना छोड़ें। अब ये एग्जांपल देना चाह रहा था मैं। अब जैसे मान लो ये डर्मेटाइटिस वाला डॉग है, अब इसका कोई ऑनर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, और यही डर्मेटाइटिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है, अगर ये डॉग जो है वो जहां कहीं भी घूमेगा, वहां के जितने भी डॉग्स होंगे उन सभी को जो है वो ये डर्मेटाइटिस करेगा। तो इसलिए जो है वो ये लंपी स्किन डिसीज का जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया 2021 एंड 22 में जो जो फैली थी ये लंपी स्किन डिसीज। वैसे ये घोड़ों में होती है, घोड़ों में ग्लैंडर्स होती है। तो ग्लैंडर जो है, ग्लैंडर, हालांकि ग्लैंडर का एक अलग एक्ट बना हुआ है, ग्लैंडर फांसी एक्ट, उसमें तो हम इसको जो है वो यूथनाइज कर देते हैं अगर ग्लैंडर से अगर कोई भी जानवर अगर बीमार है। अगर हमारा इक्वाइन में आते हैं आपके घोड़े, गधे एंड खच्चर, तो अगर वो बीमार होंगे तो उनको जो है वो यूथनाइज कर दिया जाएगा प्रॉपर पेनलेस किलिंग के साथ। अगली 10th है हमारी जो क्रुएलिटी, दैट इज ऑर्गेनाइजेस, कीप्स, यूजेस और एक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्लेस फॉर एनिमल फाइटिंग और फॉर द पर्पस ऑफ वेटिंग एनी एनिमल्स। तो जैसा कि हमारे भारत देश में कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे एनिमल्स को यूज किया जाता है फॉर स्पोर्ट पर्पस के लिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक जेल कट्टू है जो कि एक स्पोर्ट इवेंट है जो कि तमिलनाडु में जो है वो बुल के साथ जो वो किया जाता है। वो अभी आप देखेंगे वीडियो उसकी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये जल कट्टू की इसमें क्या था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको बैन कर रखा था, लेकिन जो तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने ये कह के इसको दोबारा से बैन को जो है वो रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है वो कल्चरल इवेंट है, तो इन्होंने इसको कल्चरल इवेंट के साथ जोड़ के जो है इस बैन को हटवा दिया था। तो अभी आप वीडियो देखेंगे आप।
बता देंगे। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, जो तमिलनाडु में जलीकट्टू जो फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग होती है, वैसे ही जो असम में जो है दैट इज मोह जूज। तो असम में जो वो बफलो की जो फाइट होती है, बफलो मेल बफलो की जो है वो आपस में फाइट होती है। तो इसकी भी आप वीडियो थोड़ी सी देखेंगे। तो जैसा कि आपने अभी असम में भी देखा, मोह जूज भी जो है जिसमें कि बफलो की बुल की फाइटिंग होती है। हालांकि इसको भी जो है वो जो हाई कोर्ट, गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट है उसने जो वो बैन कर दिया अभी पिछले साल 2024 में। साथ ही साथ में वहाँ पे जो है वो बुलबुल की बर्ड फाइट भी जो है वो होती है। बुलबुल एक पक्षी होता है जिसकी वहाँ पे फाइट करवाई जाती है, तो वो भी जो है वो बैन कर दी गई है। अब बात ये आती है कि जब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट की, तो जिस तरह हम फंडामेंटल ड्यूटी ही नहीं मान के चलते हैं, तो वो हम एक्ट को भी कैसे ये माने कि वो भी जो है वो लोग उसका जो है वो पालन करेंगे। तो उसके लिए एक ऑथराइज जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो अथॉरिटी है, वो और वो अथॉरिटी का नाम है दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका मेन काम और जो मेन रोल यही रहता है कि कहीं पे भी जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी हो रही है उसको जो है वो रोकना। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है वो रोल आता है इसमें। सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ऑफ द इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी body operating under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. It was founded in 1962 under Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 with 1960 with Rukmani Devi serving as its first chairperson. तो मतलब 1960 में सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट बना था। उसके 2 साल बाद जो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो वो गठन किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पहले चेन्नई में था, लेकिन अब हाल ही के दिनों में जो है वो हरियाणा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स जो है वो इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में रहते हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है वो मेन काम जो है वो क्या रहता है, एक वो रेगुलर ग्रांट देती है। रेगुलर ग्रांट किसको देती है? एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को। किसी भी स्टेट में अगर कोई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको वो ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ के एनिमल्स को क्रुएलिटी से जो है वो बचाया जा सके। साथ में कैटल रेस्क्यू ग्रांट भी देती है। तीसरा प्रोविजन शेल्टर हाउस, एंड फोर्थ वन इज एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि एमसी जिसको हम बोलते हैं वो भी चलाती है। ज़्यादातर डॉग्स के केस में वो चलाती है। जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी वो नसबंदी करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। अब उसके बाद एक और हमारे पास एसपीसीए आती है। अब आप सोच रहे होंगे पहले पीसीए बताया, अब ये एसपीसीए क्या है?
एसपीसीए एक्चुअल में क्या है कि जो पीसीए है वो तो ऑल इंडिया लेवल पे एक एक्ट बनाया गया और ऑल इंडिया लेवल पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है। अब बात आती है स्टेट में, तो स्टेट्स में जो है वो एसपीसीए जो है वो काम करती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। तो इसका जो फुल फॉर्म रहेगा दैट इज सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। तो एसपीसी की यही रहती है फुल फॉर्म। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका की काम यही रहता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी जो एनिमल पे हो रही है उसको रोका जाए। The work independently of each other with their own set of guidelines and policies stating their mode of functioning with respect to the protection of animal from cruelty, pain and unnecessary pain। तो मेन काम इसका यही रहता है। तो जैसे कि ये स्टेट में और स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल जो है वो ये पाई जाती है। अब बात ये आती है कि इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा। तो चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है दैट इज डिप्टी कमिश्नर, तो वो जो है वो इसका चेयरपर्सन होगा। तो कहीं पे भी अगर आप देखते हैं कि किसी पशुओं के साथ क्रुएल्टी हो रही है तो आप डायरेक्टली जो है वो डीसी के साथ जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है वो इसके साथ एनिमल के साथ जो है वो क्रुएल्टी हो रही है। The SPCA has been authorized to search and seize any animal from any person who has committed an offense। हालांकि इसमें ये लिखा है कि एनिमल को जो वो सीज कर लिया जाएगा जिसके प्रति जो वो क्रूरता हो रही होगी उसको तो सीज किया जाएगा, लेकिन उस पर्सन को भी साथ में सीज किया जाएगा जो कि उसके प्रति जो वो क्रूरता का व्यवहार दिखा रहा होगा। The SPCA are supposed to construct animal shelter and to protect and treat the animals who are victim of cruelty। तो मेन काम एसपीसीए का ये भी रहता है कि क्रूएल जहाँ जिस एनिमल्स में क्रुएल्टी हो रही है उसके लिए जो वो शेल्टर भी प्रोवाइड जो है वो एसपीसीए करवाएगा। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है कि मैनेजिंग उसका जो चेयरपर्सन रहेगा। पीसी एक्ट का इन अ नटशेल में मैंने ये कहा है कि पीसी एक्ट 1960, उसके बाद आपका बना एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि 1962 में बना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो काम रहता है एक तो प्रोवाइड ग्रांट टू एनिमल वेलफेयर, ग्रांट प्रोवाइड कराता है, दूसरा एडवाइजेज दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑन एनिमल। तो कोई भी अगर आप कोई भी जो है वो क्रुएल्टी एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड कोई भी अगर एक्ट बनाना है या लॉ बनाना है तो उसको जो सरकार को जो एडवाइस करता है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो करता है। अगर स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मैं बात करूं तो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में दो आते हैं, एसपीसीए और गौ सेवा आयोग। तो एसपीसीए जैसे कि आप देख रहे हैं 2001 में जो है वो इसका गठन किया गया था और दूसरा है गौ सेवा आयोग। तो जैसा कि आप हिमाचल में देखते होंगे, हिमाचल में बहुत सारा जगह जो है वो गौ सदन खुल गए हैं और गौ सदन भी खुल गया और साथ ही साथ गौ सेंचुरी भी जो है वो खुल गई है। तो गौ सेंचुरी और गौ सदन जो है वो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंडर जो है वो आती है। अब बात ये आती है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट की पनिशमेंट जो है वो क्या रहेगी। तो जैसा कि एक आपको पता ही होगा आजकल जो है वो इंडियन पैनल कोड को हटा के बीएनएस कर दिया गया, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 325 के अंदर जो है वो कोई भी पर्सन अगर क्रुएल्टी करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो मुकदमा चलेगा और साथ ही साथ उसको फाइन भी होगा। तो इसमें यही लिखा है, whoever commit mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो इसमें एक टर्म लिखी गई है दैट इज मेमिंग। मेमिंग का मतलब होता है कि किसी जानवर को जानबूझ के डंडे मार के उसको लंगड़ा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेमिंग। तो अगर कोई भी पर्सन अगर इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो वो अंडर क्रुएल्टी आएगा और वो अंडर सेक्शन 325 बीएनएस 325 के अंडर आएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको जेल हो सकती है 5 साल की, या उसमें साथ ही साथ फाइन का जो है वो प्रोविजन रखा गया है और फाइन जो है वो मैक्सिमम 5000 जो है वो रखा गया है इसमें। अगला है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल और एक होता है कॉग्निजेबल। तो जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि कोई भी पुलिस का जो अथॉरिटी होगा वो आपको पकड़ के ले जा सकता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, तो वो आपको डायरेक्टली पकड़ के ले जाएगा। अगला है कि ये एक वेलेबल ऑफेंस है, तो ये वेल भी आप जो है वो इसकी हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 19